दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम जानेंगे मंगला गौरी व्रत क्यों किया जाता है और जुलाई मास में कब से ये व्रत किए जाएंगे। के लिए मंगला गौरी व्रत सावन में बहुत ही खास माना जाता है। इस व्रत से जीवन में अनेकों सुख प्राप्त होते हैं। जाने मंगला गौरी व्रत क्यों किया जाता है। आज से सावन का आगाज हो चुका है। ये महीना शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए बेहद ही लाभकारी माना जाता है। सावन चातुर्मास का पहला महीना है। श्री हरि के निद्रा में जाने के बाद शिव जी सृष्टि का संचालन करते हैं। सावन के सोमवार को शिव जी की पूजा और मंगलवार माता पार्वती को समर्पित है। हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई 2024 को किया जाएगा। 2024 में 4 मंगला गौरी व्रत किए जाएंगे। आइए जानते हैं मंगला गौरी देवी कौन है, क्यों रखा जाता है ये व्रत। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती का ही एक रूप है। इसके मंगल स्वरूप को मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। देवी मंगला गौरी के स्वरूप का संबंध मंगल ग्रह और स्त्री के अखंड सौभाग्य से है। मंगला गौरी सुहाग और गृहस्थ सुख की देवी मानी जाती है। इसकी आराधना से ये सभी सुख प्राप्त होते हैं। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए तो कुंवारी युवतियाँ अच्छे वर की प्राप्ति के लिए सावन में मंगला गौरी का व्रत करती हैं। मान्यता है इस व्रत के प्रताप से जीवन में मंगल ही मंगल होता है। आइए जानते हैं इस व्रत को कैसे किया जाता है, इसके क्या विधान हैं। प्रातः नहा धोकर एक चौकी पर सफ़ेद और एक लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। सफ़ेद कपड़े पर चावल से 9 ग्रह बनाते हैं तथा लाल कपड़े पर गेहूं से षोडश माता बनाते हैं। चौकी पर एक तरफ चावल व फूल रखकर गणेश जी की स्थापना की जाती है। दूसरी तरफ गेहूं रखकर कलश स्थापित करते हैं। कलश में जल रखते हैं। आटा का चौमुखी दीपक बनाकर 16-16 तार की 4 बत्तियाँ डालकर जलाते हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। पूजन करके जल, रोली, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ाते हैं। इसके बाद कलश का पूजन गणेश पूजन की तरह किया जाता है। फिर 9 ग्रह तथा षोडश माता की पूजा करके सारा चढ़ावा ब्राह्मण को दे देते हैं। इसके बाद मिट्टी की मंगला गौरी बनाकर उन्हें जल, दूध, दही आदि से स्नान करवाकर वस्त्र पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी व काजल लगाते हैं। 16 प्रकार के फूल पत्ते माला चढ़ाते हैं। 5 प्रकार के 16 मेवा, सुपारी, लौंग, हल्दी, शीशा, कंगी व चूड़ियाँ चढ़ाते हैं। कथा सुनकर ससुर जी के पाँव छूकर एक समय अन्न खाने का विधान है। अगले दिन मंगला गौरी का विसर्जन करने के बाद भोजन करते हैं। मंगला गौरी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसके पुत्र को श्राप मिला था कि उसकी 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से मौत हो जाएगी। उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गई जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई। इसी कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो कर ही सकती हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए, पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है।